6 सितंबर 2019 ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही दुखद दिन था और लाखों लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसी दिन चांद की सतह पर उतरने वाला हमारा दूसरा स्पेस मिशन चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर फेल हो गया था। साथियों, इससे पहले भी 14 नवंबर 2008 को अपने पहले मून मिशन में चंद्रयान फर्स्ट 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति से चांद की सतह की तरफ जा रहा था और अगले 25 मिनट में वहां मौजूद स्केलेटन क्रेटर के पास क्रैश कर गया। स्केलेटन एक तरह का बहुत बड़ा गड्ढा है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। यहाँ पर चंद्रयान 1 के क्रैश होने के बाद इसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इसी हफ्ते भारत अपना चंद्रयान-3 लॉन्च करने वाला है, जिसे चंद्रयान-2 की सारी कमियों को रीड करके बनाया गया है। ये पहले से ज्यादा एडवांस्ड और हाई टेक्नोलॉजी से लैस है, जो चांद की उस जगह पर उतरेगा जहां बाकी के देश अपना लैंडर उतारने से घबराते हैं। तो आखिर क्या है ये चंद्रयान-3 मिशन, इसे कौन लीड कर रहा है और भारत के पहले मून मिशन के साथ क्या हुआ था, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। साथियों, 47 दिनों के सफर के बाद चंद्रयान-2 बस कुछ ही पलों में चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रचने वाला था। सबकी नजरें इस मिशन पर थीं और हर कोई इसके सफल होने की प्रार्थना कर रहा था। लेकिन तभी लैंडर विक्रम का इसरो से कनेक्शन टूट गया और देखते ही देखते हमारा ये मिशन फेल हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से भारत चांद को अपनी मुट्ठी में करने जा रहा है और इसके लिए चंद्रयान-3 जल्द ही इतिहास रचकर देश के गौरव को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। आखिर क्या है ये चंद्रयान-3 मिशन? इसरो ऑफिशियल्स के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही नेक्स्ट स्टेप है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर रिसर्च के काम को पूरा करेगा। अब देखने में ये बिल्कुल चंद्रयान-2 जैसा ही है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर मौजूद होगा। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। साथियों, चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। ये ऐसी सतह है जहां पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। ऐसे में चंद्रयान-3 के लिए समतल सतह ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें लैंडर के फिसलने या नष्ट होने का रिस्क रहता है। इस काम को आसान और सफल बनाने के लिए चंद्रयान-3 के लैंडर में कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, ताकि अगर एक सेंसर काम न करे तब दूसरा इस्तेमाल हो सके। इस मिशन की सफलता के लिए कई तरह की नई डिवाइसेस बनाई गई हैं और एल्गोरिथम को पहले से बेहतर किया गया है। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:35 श्रीहरिकोटा सेंटर से उड़ान भरेगा। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो 23 या 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर उतर जाएगा। इसके साथ ही हमारा भारत अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब बात करें चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 से अलग कैसे है, तो चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है जो चंद्रयान-2 में मौजूद था। चंद्रयान-3 में लैंडर और रोवर है, जिनका मकसद एक लूनर डे चंद्रमा की सतह पर काम करना और डेटा कलेक्ट करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक लूनर डे पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। जब चंद्रमा-3 चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा तो उसके बाद रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए जानकारी इकट्ठा करेगा। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा जाएगा, जो कि इंडियन साइंटिस्ट और इसरो के जनक विक्रम साराभाई के नाम से लिया गया है। वहीं इसके रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। इस 6 पहिए वाले रोवर को आयताकार शेप में बनाया गया है, जिसमें कई हाई क्वालिटी के कैमरास लगे होंगे जो चांद की सतह की तस्वीरें लेंगे। इसके अलावा रोवर में कम्युनिकेशन के एंटेना भी मौजूद होंगे और एनर्जी के लिए सोलर पैनल भी लगे होंगे, जिनकी मदद से सूरज की ऊर्जा कलेक्ट करके उसके इस्तेमाल से चंद्रमा के ऊपर रिसर्च कार्य को पूरा किया जाएगा। विक्रम रोवर चांद की सतह पर घूम घूम कर डेटा कलेक्ट करेगा और इसे पृथ्वी पर भेजेगा। इसके लिए सबसे पहले उसे अपने कलेक्ट किए डेटा लैंडर को ट्रांसमिट करना होगा। इसके बाद लैंडर के ये डेटा रिसीव करके propulsion मॉड्यूल को सेंड करेगा और यहाँ से ये इसरो तक पहुंचेगा। लैंडर में एक बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है जिसका नाम है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट।
इसका काम चंद्रमा की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर की जांच करना है। इसके अलावा लैंडर में सेस्मोमीटर लगा हुआ है जो चांद पर भूकंप और मोशन को रिकॉर्ड करने का काम करेगा। इसमें रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एंडोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, ये भी लगा हुआ है, जिसका काम चांद के वातावरण में गैस की जांच करना है। साथ ही ये सतह के पास प्लाज्मा डेंसिटी और समय के साथ उसमें आने वाले बदलाव रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में एक पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी लगाया गया है जिसे नासा ने इसरो को दिया था। इस इंस्ट्रूमेंट का काम चांद और सूरज के बीच सही दूरी मापना है। लैंडिंग साइट की सतह को जांचने के लिए लैंडर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी एपेक्सिस को लगाया गया है ताकि सही जगह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जा सके। अब वैसे तो इस मिशन का मेन मकसद चांद के सतह की जांच करना है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चंद्रयान 3 में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऐड किया गया है जो चांद पर रहते हुए पृथ्वी के ऊपर नजर रखेगा और उसका काम पृथ्वी से जुड़े डाटा को कलेक्ट करना होगा। स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, जिसे शॉर्ट में शेप कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो चंद्रयान 3 हर तरह की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चांद की सतह पर जाने के लिए तैयार है और इसे अपने मिशन पर निकलते देखने के लिए पूरा देश उत्साहित नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह मिशन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब जानने से पहले चलिए देख लेते हैं आखिर चंद्रयान 1 के साथ क्या हुआ था। तो साथियों, भारत ने अपना पहला मून मिशन यानी चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था। चांद से 102 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे चंद्रयान 1 ने करीब 22 दिन बाद चांद की 3400 से भी ज्यादा परिक्रमा करके 14 नवंबर 2008 को अपने मून इंपैक्ट प्रोब यानी MIP को खुद से अलग कर दिया, जिसे चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। MIP 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति से चांद की सतह की तरफ जा रहा था। अगले 25 मिनट में मौजूद वहां के शैकल्टन क्रैटर के पास क्रैश कर गया। शैकल्टन एक तरह का बहुत बड़ा गड्ढा है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। यहाँ पर चंद्रयान 1 के क्रैश होने के बाद इसे जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया था। खैर, चांद की सतह से टकराने के बाद MIP पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि उसने अपना 95% काम पूरा कर लिया था और गिरते हुए ही ध्वस्त होने से पहले उसने एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर मौजूद इसरो के सेंटर में सेंड की थी। जहां वो गिर रहा था वहां ठोस के रूप में पानी मौजूद था। इसके बाद चंद्रयान 2 ने भी चांद पर अपने पानी के कण की खोज को शुरू करने के लिए अहम किरदार अदा किया। चंद्रयान 2 के फेल होने के 3 महीने बाद नासा की एक सैटेलाइट ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी तस्वीर जारी की थी। इसका लैंडर भले ही चांद पर उतरने में कामयाब नहीं रहा था, लेकिन चंद्रमा और इसके वातावरण के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर चुका था। अब देश फिर से चांद पर पहुंचने के मिशन को सफल बनाने जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। इस प्रोजेक्ट को साइंटिस्ट एंड इंजीनियर P. बिरु मुथुवेल लीड कर रहे हैं, जो तमिलनाडु के विलुरपुरम के रहने वाले हैं और उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कई बार नौकरी के ऑफर भी मिल चुके हैं, जिसे इन्होंने इसरो में अपनी देश सेवा के लिए ठुकरा दिया था। खैर, ये तो हुई प्रोजेक्ट हेड की बात। अब आते हैं उस सवाल पर कि चंद्रयान 3 मिशन इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। असल में दोस्तों, इसका रीजन ये है कि चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है, जिस वजह से इस मिशन के जरिए ये हमारी धरती के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकेगा। असल में इसके लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में उतारा जाएगा। चंद्रयान 1 और 2 के लैंडर को भी यहीं उतारने की कोशिश की गई थी। उस क्षेत्र में उतारने का मकसद वहां मौजूद पानी के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा करना है और ये पता लगाना है कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है या नहीं। चंद्रयान 3 मिशन अगर कामयाब होता है तो ये देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी। इसलिए हम इसकी सफलता की कामना करते हुए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं।
ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।